जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 12th में जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11.7। ये जो एक्सरसाइज है बहुत इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका आना है, 100% आना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो भले 5 नंबर में आए, चाहे वो 8 नंबर में आए, और चाहे इसकी कोई भी टाइप हो वो आ जाए, लेकिन बीच की दूरी को तो आना ही है। बीच की दूरी के बहुत सारे फार्मूलेज आप लोगों को बताए जाते हैं। हम सारे फार्मूलेज को नहीं बताएंगे, हम दो ही फार्मूले को बताने वाले हैं। बस दो टाइप से, बाकी सारे के सारे हम आप लोगों को बीच की दूरी आसानी से बता देंगे। किस प्रकार से बीच की दूरी निकाली जाती है, आज हम लोग बीच की दूरी के बारे में ही पढ़ेंगे। बीच की न्यूनतम दूरी, बीच की मतलब मध्य की न्यूनतम दूरी, फिर अल्पतम दूरी, बीच की अल्पतम दूरी, मतलब किसी टाइप से अगर भाषा में अगर परिवर्तन कर दिया जाए तो कोई आप लोग उसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप लोग दूरी सम देखोगे और समझ जाओगे कि हाँ हमें इस तरह से ही क्वेश्चन लगाने हैं। इसमें हम लोग देखो, बीच की न्यूनतम दूरी के लिए जब हमारे पास आर वेक्टर के बराबर हमारे पास एक रेखा दी जाएगी, जो रेखा दोनों में अगर बी बी हमारे पास, ठीक है, ये दोनों अगर अलग अलग हो और ये दोनों अगर बराबर हो तो बीच की दूरी उस समय हम लोग लगाएंगे a2 माइनस a1, दोनों वेक्टर लगा देंगे क्रॉस बी बटे माड बी वेक्टर, ठीक। लेकिन अगर इन दोनों में अगर ये भी चेंजमेंट हो और ये भी चेंजमेंट हो तो इस कंडीशन में a2 माइनस a1, ठीक, a2 माइनस a1, और यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे b1 क्रॉस b2, और माड में b1 क्रॉस b2। अगर ये दोनों बराबर में आ जाए, वैसे तो आता नहीं है, लेकिन यहाँ पर केवल हम लोग a ले लेंगे, केवल a ले लेंगे, ठीक। और यदि दो रेखाओं के बीच की दूरी अगर 0 आ जाए तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, अन्यथा प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगर प्रतिच्छेद की बात की जाए तो बीच की दूरी निकालेंगे, बीच की दूरी अगर 0 आ जाए तो प्रतिच्छेद करती है, अन्यथा रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है। इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन है 11.6 के 11.6 के, ठीक, तो उसको तो हम लोगों ने अच्छे से अध्ययन कर लिया है। बस इसमें अब कुछ चेंजमेंट है, ठीक। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि आर वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप। क्वेश्चन नंबर पहला आर वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप, ठीक। आई कैप माइनस जे कैप प्लस यम यहाँ पर 2 आई कैप प्लस के कैप, 2 आई कैप प्लस के कैप। पुनः आर वेक्टर बराबर हमारे पास है कि 2 आई कैप माइनस जे कैप, 2 आई कैप माइनस जे कैप, ठीक, और प्लस यन यहाँ पर है आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक। और की बीच की न्यूनतम दूरी देखो, इसको पढ़ लो अच्छे से। बोर्ड एग्जाम में 5 से 8 नंबर आपके कंफर्म है। अगर लॉन्ग टाइप में आ जाए तो 8 नंबर, शॉर्ट टाइप में आ जाए तो 5 नंबर, ये कंफर्म है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। सबसे पहली बात तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर से हम लोग इसे कर लेंगे तुलना। अब समझना, यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास a1 है, तो a1 वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप, और a2 वेक्टर बराबर यहाँ से यहाँ तक a2 है, तो 2 आई कैप माइनस जे कैप। अब हमें चाहिए b1, तो b1 बराबर यहाँ पर 2 आई कैप प्लस के कैप, और b2 वेक्टर बराबर यहाँ पर हमारे पास आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। इससे यहाँ से यहाँ तक a1, यहाँ से यहाँ तक b1, यहाँ से यहाँ तक a2, यहाँ से यहाँ तक b2, ठीक। इतना तो हम लोग तुलना कर लेंगे। तुलना करने के बाद हमें देख पा रहे हैं क्या ये दोनों बराबर में है, तो बराबर में नहीं है, तो बीच की दूरी ये लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो बीच की दूरी ये लगाएंगे तो बिल्कुल लगाएंगे। इसके लिए हमें a2 माइनस a1 चाहिए, तो निकाल लेते हैं ना a2 माइनस a1। तो देखो, तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकाल रहे हैं, इससे इसको घटाएंगे, हाँ, तो 2 आई कैप माइनस जे कैप, माइनस कर लेने पर चिन्ह को बदल देते हैं, तो ये माइनस आई कैप
और इसके बाद प्लस जे कैप। तो हम लोग कहेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर, ये दोनों को घटाओगे तो आई कैप, इन दोनों को घटाओगे तो जीरो। ठीक, अब समझना कि यहाँ पर हमें B1 क्रॉस B2 चाहिए, तो हमें चाहिए अब B1 क्रॉस B2, तो B1 वेक्टर क्रॉस B2। अब एक चीज समझना, क्रॉस में हमेशा हम लोग सारणिक विधि से ही निकालते हैं क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा आप लोग लिखोगे आई कैप, जे कैप और के कैप। यहाँ पर B1 का गुणांक लिखो, यहाँ पर तो B1 गुणांक 2, यानी आई में तो 2 है किंतु जे में कुछ नहीं है, के में हमारे पास 1 है, गुणांक 1 है। इसमें देखो आई में 1 है और जे में -1 है और के में -1 है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग B1 क्रॉस B2 जब निकालेंगे, हम लोग फर्स्ट मैथ में अर्थात हम लोग सारणिक में पढ़ चुके हैं किस प्रकार से इसका हम लोग प्रसार करेंगे। तो प्रसार कैसे करेंगे समझना, पहली पंक्ति को और पहला स्तंभ को छोड़ दो, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 0 और माइनस इन दोनों गुणा करेंगे तो +1 और ये आई कैप, फिर इसके बाद माइनस लगाते हैं, है ना। फिर जे कैप की बारी है, तो पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ दो, तो इसके साथ गुणा करेंगे तो -2 इसके साथ, हाँ, और बीच माइनस लगाते हैं, इसके साथ गुणा करेंगे तो 1 जे कैप, फिर प्लस लिखते हैं। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ को छोड़ दो, इसके साथ गुणा करोगे तो -2 फिर -0 के कैप। अर्थात हम लोग कहेंगे कि B1 क्रॉस B2 बराबर, ये हमारे पास आई कैप, ये -3 तो +3 जे कैप, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और ये -2 के कैप। अब हमारे पास देखो फार्मूले में माड है, माड का मतलब इसको हम लोग कहते हैं मापांक या परिमाण कहते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में मापांक की बात की जाए या परिमाण की बात की जाए तो आप लोग ऐसे ही निकालोगे जैसे अब निकाल रहे, ठीक है। तो इसको हम लोग माड में लिखेंगे B1 क्रॉस B2 बराबर, माड को मापांक भी कहते हैं और परिमाण भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मापांक में हम लोग क्या करते हैं, ये पीछे हम लोग 10 पॉइंट में पढ़ चुके हैं सब। मापांक में हम लोग क्या करते हैं कि इसके गुणांकों का वर्ग लेते हैं, मतलब समझना। तो आई का गुणांक, आई के गुणांक है 1, तो 1 का वर्ग 1 प्लस, हमेशा प्लस लगाएंगे, 3 का वर्ग 9 और +2 का वर्ग 4, 9 10 14, तो हम लोग कहेंगे ये 14। अब हम लोग बीच की न्यूनतम दूरी, देखो बीच की न्यूनतम दूरी, तो बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक, बीच की न्यूनतम दूरी फार्मूला हर बार लिखोगे, फार्मूला जितने बार लिखोगे ना उतने बार आपको फिर याद करने की जरूरत नहीं है। इसको डी बराबर लिखेंगे हम लोग कि A2 माइनस A1 फिर डॉट B1 क्रॉस B2 फिर माड B1 क्रॉस B2, ठीक। अब यहाँ पर डी बराबर यहाँ पर A2 माइनस A1 हमारे पास क्या है भाई साहब, आई है हमारे पास, तो यहाँ पर आई कैप डॉट B1 क्रॉस B2 क्या है, तो ये भाई साहब हमारे पास आई कैप +3 जे कैप, आई कैप +3 जे कैप -2 के कैप, -2 के कैप बटे में माड मापांक क्या है √14, तो हम लोग कहेंगे √14, ठीक। यहाँ पर डी बराबर अंदर गुणा करेंगे तो आई नहीं 1, इसके साथ गुणा करेंगे 0, इसके साथ गुणा करेंगे 0। हम लोग आई के साथ जे के साथ के साथ गुणा कर सकते हैं, अन्यथा बाकी के साथ करेंगे तो हमारे पास 0 लिखेंगे हम लोग और बटे √14। अर्थात हम लोग कहेंगे कि d बराबर 1 बटे √14, और इसको इकाई लिखो या मात्रक लिखो, ठीक है। दूरी इकाई या मात्रक का मतलब है कुछ ना कुछ इकाई, अगर सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर, ठीक है, दूरी। तो बस यही हमारे पास आंसर है, यही हमारे पास आंसर है बढ़िया। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि आर वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप +2 के कैप, आर वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप +2 के कैप।
आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस लेमडा यहाँ पर है 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। देखो आप लोग तो किताब लेके बैठो, ठीक है, जिससे कि आप लोग बुक से भी मैचिंग कराते कराते जाओ। कुछ क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। न्यू बुक से आप लोग अध्ययन कीजिए, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एग्जाम्पल को भी तैयार कीजिए। एक इसका एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 कई बार पूछा जा चुका है, इसको और अच्छे से अध्ययन कर लेना। तो यहाँ पर आर वेक्टर का मान फिर से दिया गया है 2 3 3। फिर आर वेक्टर का मान हमारे पास है 2 3 3, प्लस माइनस एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो 2 3 तो माइनस प्लस प्लस म्यू। म्यू में क्या है, म्यू में हमारे पास है 2 3 3 प्लस में है 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब इनका कहना है बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। सिंप्लीफाई, यहाँ पर ए वन वेक्टर बराबर इसे लिखोगे आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 2 के कैप, और ए2 बराबर लिखोगे, ए2 बराबर इसे लिखोगे तो 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। और इसके बाद हम लोग B1 लिखेंगे, तो B1 हमारे पास क्या है 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक, माइनस के कैप। और B2 लिखेंगे, हमें ये लिखना है 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब जो है हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। अब समझना, ये जब हमें चाहिए तो इसको निकाल लेते हैं, थोड़ा डायरेक्ट कर ले। डायरेक्ट कैसे, इससे इसको घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, इससे इसको घटाएंगे तो केवल आई कैप, ये माइनस और ये प्लस, तो घटाओगे तो -2 जे कैप, ये प्लस ये माइनस, घटाओगे तो प्लस का के कैप, ठीक। फिर से एक बार इससे इसको घटाओगे ना, फिर इससे इसको घटाने जाओगे तो प्लस माइनस, तो फिर प्लस करोगे, और इससे से घटाओगे तो माइनस यानी प्लस के कैप। संख्या देखते हैं कि प्लस की संख्या बड़ी है कि माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर हमें चाहिए V1 क्रॉस B2, क्रॉस वाले में सारणिक मेथड लगाते हैं, तो B1 क्रॉस B2 चाहिए हमें, तो सारणिक मेथड लगा देंगे। सबसे पहली बात तो हमें ये तो लिखना ही है कि आई कैप जे कैप और के कैप, और B1 का गुणांक लिखो। B1 का गुणांक क्या है 2 -1 B2 का गुणांक लिखो 3 1 2। अब हम लोग इसका प्रसार करते हैं, तो समझना प्रसार कैसे करेंगे कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो -2 और माइनस माइनस +1 आई कैप, फिर माइनस, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि बीच में माइनस होता ही है ना, इसीलिए तो 3 एकम 3 और बीच में माइनस होता ही है यहाँ पर, तो 3 एकम 3 तो -3 है और बीच में माइनस होता ही है, तो माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 जे कैप, ठीक। फिर प्लस पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 एकम 2, फिर माइनस होता ही है 3 एकम 3 तो +3 के कैप। तो हम लोग कहेंगे ये घटकर माइनस आई कैप, फिर माइनस जे कैप और +5 के कैप। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए मापांक चाहिए B1 क्रॉस B2 का मापांक चाहिए, जो कि अंडर रूट में 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1 5 का वर्ग 25 और अंडर रूट में ये हुआ 27, अर्थात 9 3 27, अर्थात 3 अंडर रूट 3, ठीक, 3 अंडर रूट 3। अब हम लोग जो है बीच की दूरी लगा देंगे, तो बीच की दूरी के लिए हम लोग सबसे पहले इतने को हटाएंगे, फिर बीच की दूरी लगाएंगे। तो देखो इतने को हटाएंगे फिर बीच की दूरी लगाएंगे, ठीक, तो इतने को हटाते हैं सबसे पहले, तो फिर बीच की दूरी लगाते हैं, ठीक है। अब देखो जब बीच की दूरी कैसे लगाते हैं, बीच की दूरी लगा देंगे
तो हम लोग कहेंगे बीच की न्यूनतम दूरी d बराबर मापांक में a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बटे में मापांक में b1 क्रॉस b2। ठीक, क्लियर। अब बस वैल्यू को रखना ही तो है, और तो कुछ करना ही नहीं है ना हमें। तो d बराबर हम लोग लिखेंगे अब a2 माइनस a1। ठीक, इसका मान हम लोग थोड़ा सा डायरेक्टली कर लेते हैं, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। हाँ, a2 माइनस a1 कहाँ है? a2 माइनस a1 ये है आई कैप माइनस 2 जे कैप, आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस के कैप, और इसके बाद b1 क्रॉस b2 क्या हमारे पास माइनस आई कैप माइनस जे कैप, माइनस आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 5 के कैप बटे हमारे पास 3/3 है। b1 क्रॉस b2 3/3 है। अब जो है हम लोग एक काम कर रहे हैं, तो इतने को और रेस कर रहे हैं। ठीक, फार्मूला तो आप लोग देख चुके हो, इतने को आप लोग और रेस कर दे रहे हैं। अब समझना, यहाँ पर d बराबर आई मतलब ये हो गया हमारे पास -1, इसके साथ गुणा करेंगे तो +2 और इसके साथ गुणा करेंगे तो 5 बटे 3/3। 5 2 7 से 1 घटा लो तो 6 बटे 3/3। 3 दूनी 6, तो d बराबर 2 बटे √3 हम लोग कहेंगे मात्रक या इकाई। ठीक, मात्रक कह लो या इकाई कह लो। ठीक, ये हो जाएगा आप लोगों का 2 बटे √3। ठीक, मात्रक, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। और कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में कैलकुलेशन कहीं प्लस माइनस धोखा हो जाए, तो इसको भी आप लोग देख कर समझ कर वहां पर कर लिया करो। अच्छा, क्या होता है कि जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना, तो हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जैसे कहीं हम धोखे से प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर देते हैं बाय मिस्टेक। ठीक है, बाय मिस्टेक, तो वो बता देते हैं। और यहाँ पर हम लोग जब ऑनलाइन क्लास चलाते हैं तो कोई बताने वाला तो होता नहीं है, तो कभी धोखे से हम प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह अगर प्लस कर जाए तो फिर आंसर डिसबैलेंस हो जाता है, जिससे आप लोग कमेंट कर देते हो कि सर जी आपका आंसर गलत आया है। हमारा आंसर गलत तो आया है, हम मान रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्लस माइनस में दिक्कत है, उसको भी आप लोग उसको कमेंट ना करके वहाँ पर प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस कर लिया करो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 है, हम लोग तीसरे को देखते हैं। तीसरे को देखो, तीसरा आई होप आप लोग कर लोगे। आर वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप और लेमडा में। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा तो सेम टू सेम दोस्तों आप लोग पहले की तरह दूसरे की तरह करोगे। क्वेश्चन नंबर हम 4 बताएं। ठीक, 4 बताते हैं। ठीक है, तो इतने को शॉर्ट करो। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दिया गया है कि सदिश विधि से निम्नलिखित सरल रेखाओं के मध्य लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए। 4 में हमारे पास ये दिया गया है, इसका लघुत्तम दूरी हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। एक कंडीशन तो है कि सबसे पहले इसको सदिश विधि में इसको कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करना हम आपको बता रहे हैं और डायरेक्टली बता रहे हैं आपको। सबसे पहले कन्वर्ट करना हमने आपको 11.65 में आपको हमने बताया था कि हमारे पास ये कार्तीय रूप है। ये क्या है हमारे पास, कार्तीय रूप। x माइनस x1 बटे ए कर लो। हाँ, ए बराबर y माइनस y1 बटे b बराबर z माइनस z1 बटे c, या x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, समझना सबसे पहली बात तो इसके बराबर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास देखो, यहाँ पर ना प्लस दिया गया था, तो हमने क्या किया, यहाँ पर माइनस कर ली, जिससे कि इससे तुलना करने के लिए। यहाँ पर ना प्लस दिया गया था, हमने माइनस कर लिया अपने आप से। ठीक है, क्योंकि हम लोग फिर माइनस माइनस प्लस। अब अगर सदिश विधि में बदलोगे, सबसे पहले मानते हैं हम लोग, माना x माइनस 1/3 बराबर y माइनस 2/1 बराबर z माइनस z प्लस 1/2, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस ना, तो बराबर हम लोग लेमडा मान सकते हैं। ये सभी मान लेमडा के बराबर है देखो, इसीलिए हम कहते हैं बार बार कि प्रीवियस एक्सरसाइज पढ़ना बहुत जरूरी है।
देखो यहाँ पर ये हमारे पास यक्स माइनस 1/3 बराबर लेमडा, तो गुणा में पहुंचो पक्षांतर करो, तो यक्स बराबर हम लोग कहेंगे 3 लेमडा प्लस 1। ठीक, जो कि सदिश विधि में आपको हमने बताया था कि ऐसे बदलते हैं। और वाई माइनस 2/1 बराबर लेमडा, इसको गुणा में पक्षांतर करो, तो वाई बराबर हम लोग क्या कहेंगे कि लेमडा प्लस 2। और जेड बराबर जेड प्लस 1 बराबर लेमडा, तो हम लोग कहेंगे जेड बराबर 2 लेमडा माइनस 1। ठीक, 2 लेमडा माइनस 1। अब हमारे पास हम लोग जानते हैं कि आर वेक्टर बराबर हम लोग जानते हैं कि ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। और जहां आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक, तुलना करते हैं हम लोग। अब समझना यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग आर वेक्टर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो हम लोग कहेंगे एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो इसको भी तो जोड़ेंगे ना इनको, ये एक्स प्लस वाई। तो हम लोग कहेंगे 3 लेमडा प्लस 1 प्लस लेमडा प्लस 2। ठीक, और प्लस हम लोग कहेंगे लेमडा प्लस 2 और प्लस 2 लेमडा माइनस 1। ठीक है, लेमडा का मान निकालते थे, निकाल नहीं रहे, वो मेथड नहीं है। यहाँ पर अगर हम लोग एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लगा देंगे, तो यहाँ पर भी आई कैप जे कैप और के कैप लिखेंगे। ठीक, अब हम लोग देखो एक्स आई कैप, ये तो पूरा का पूरा आर वेक्टर हुआ हमारे पास, क्या हुआ आर वेक्टर। तो आर वेक्टर बराबर समझना, इसे लिखोगे आई कैप, तो आई कैप इसे लिखोगे 2 जे कैप प्लस 2 जे कैप, और इसे लिखोगे माइनस के कैप, तो माइनस के कैप प्लस इन सब में देखो लेमडा हुआ कॉमन, तो लेमडा जब कॉमन लेंगे तो 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। इसे हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर लिया, सदिश रूप में। ठीक है, ऐसे सदिश रूप में कन्वर्ट करते हैं। अब हम आपको डायरेक्टली बताते हैं, एबीसीडी में ए पहले आता है कि बी पहले आता है? ए पहले आता है ना, बी बाद में आता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे जानते हो, देखो ऐसे लिखेंगे यहाँ पर पुनः पुनः जब करेंगे तो आर वेक्टर बराबर देखो 1 2 -1, 1 2 -1, 3 1 2 प्लस में 3 1 2, देखो है ए बी। इसको बदलोगे तो 2, समझना 2 -1 3, तो 2 आई कैप फिर माइनस जे कैप और प्लस 3 के कैप। यहाँ पर अगर यहाँ यहाँ पर प्लस हो तो माइनस करना पड़ता, ठीक है, माइनस, क्योंकि तुलना के रूप में हमें माइनस बनाना पड़ता ना। तो प्लस म्यू, अब नीचे वाली संख्या लिखो, तो 2 -3 2 आई कैप -3 जे कैप और प्लस के कैप। बस ये हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर लिया, सदिश में। ठीक, सदिश में कन्वर्ट किया। अब हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि हमारे पास a1 बराबर क्या है, तो a1 वेक्टर बराबर हमारे पास क्या है, a1 बराबर है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। तो आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। और a2 बराबर हमारे पास क्या है, a2 बराबर 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। b1 क्या है हमारे पास, तो b1 वेक्टर बराबर या हम लोग लिखेंगे b1, तो 3 1 2। ठीक, 3 1 2, तो 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। और b2 वेक्टर बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 -3 1, 2 आई कैप -3 जे कैप और प्लस के कैप। अब हमें चाहिए a2 - a1 चाहिए कि नहीं, तो हम लोग निकालेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, घटा लो, इससे इसको घटाओगे तो बचेगा आपके पास आई कैप, इससे इसको घटाओगे तो ये माइनस माइनस यानी -3 जे कैप, इससे इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा प्लस, अर्थात 4 के कैप।
अब हमें चाहिए B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर चाहिए। तो सारणिक विधि से निकालेंगे हम लोग पहले आई कैप, ठीक, आई कैप, जे कैप और के कैप। 3 1 2, 3 1 2, 2 -3 और 1, ठीक। B1 क्रॉस B2 बराबर, यहाँ पर पहली पंक्ति पहला स्तंभ, एक एकम एक माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 आई कैप, फिर माइनस पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ, तो ये 3 एकम 3 माइनस 2 दूनी 3 एकम 3 माइनस 2 दूनी 4 जे कैप, प्लस पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ माइनस 3 त्रिका 9 और माइनस 3 2 एकम 2, और ये हमारे पास के कैप। यहाँ पर B1 क्रॉस B2 जब निकालेंगे तो 7 आई कैप, और ये घटकर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस जे कैप और माइनस 11 के कैप, ठीक। अब हमें मापांक चाहिए है ना, तो मापांक निकालेंगे हम लोग। तो मापांक निकालेंगे तो B1 क्रॉस B2 जब निकालेंगे मापांक में, मापांक को परिमाण कहते हैं। 7 का वर्ग 49, 1 का वर्ग 1 प्लस 11 का वर्ग 121, जोड़ो तो 171। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि B1 क्रॉस B2 बराबर हम लोग कहेंगे 19 निमा 171, अर्थात 3√19, ठीक। अब जो है हम लोग बीच की न्यूनतम दूरी का फार्मूला लगा देंगे। तो बीच की न्यूनतम दूरी, तो हम लोग कहेंगे बीच की न्यूनतम दूरी, जो कि D बराबर A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर बटे माड में B1 क्रॉस B2, ठीक, ये लगा देंगे। अब यहाँ पर हम लोग D बराबर ये हमारे पास क्या है, A2 माइनस A1 क्या है, A2 माइनस A1 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और V1 क्रॉस B2 हमारे पास क्या है, 7 आई कैप प्लस जे कैप और माइनस 11 के कैप बटे ये हमारे पास 3√19, ठीक, 3√19। अब हमसे एक चीज ध्यान रखना कि D बराबर इनका गुणा करेंगे 7 एकम 7, फिर माइनस 3 एकम 3 और माइनस 11 चौक 44 बटे 3√19। यहाँ पर हम लोग ये 47 से घटा देंगे तो 40 बटे 47 से 7 घटा 40 बटे 3√19। एक चीज ध्यान रखना, ये माड का मान कभी भी प्लस में होना चाहिए, कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्लस ही करते हैं हमेशा। तो 40 बस, हाँ काट तो सकते नहीं हम लोग। तो D बराबर 40 बटे 3√19 हम लोग कहेंगे इकाई या मात्रक, ठीक, इकाई या मात्रक। हमेशा सवाल के आंसर के पीछे नहीं पड़े रहना चाहिए, हमें उसके कॉन्सेप्ट को सीखना चाहिए उसके, ठीक है, कि आंसर कभी कभी अगर जैसे बाई चांस आंसर ना भी आए तो हम लोग आंसर के पीछे पड़ रहे, तो हमें कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए, आंसर के पीछे नहीं पड़े रहना चाहिए, आंसर तो आना ही है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। 5 में है कि x प्लस 2/8, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 में x प्लस 2/8 बराबर हमारे पास क्या है, बॉय माइनस 1 बटे -5 बराबर हमारे पास z प्लस 1/2, z+1/2। इसके बाद हम लोग x माइनस 3/2 बराबर बॉय माइनस 5 बटे -3 बराबर z-6/2, z-6/2। हम लोग चाहे तो ये सब मेथड कर सकते थे, लेकिन अब हम आपको डायरेक्टली बता रहे हैं। आप लोगों को याद रखना, ऊपर ए नीचे बी, ऊपर ए नीचे बी, ऊपर ए नीचे बी।
मतलब समझना, हमारे पास आर वेक्टर बराबर, ठीक, आर वेक्टर बराबर हमारे पास ये प्लस में है तो -2 i कैप, फिर प्लस जे कैप, फिर माइनस के कैप प्लस लेमडा, नीचे 8 i कैप -5 जे कैप प्लस 2 के कैप। आर वेक्टर बराबर ऊपर 3 i कैप प्लस 5 जे कैप, फिर प्लस 6 के कैप प्लस म्यू, नीचे 2 i कैप -3 जे कैप प्लस 2 के कैप। और आप लोग जानते हो कि आपके पास A1 बराबर क्या है, A1 बराबर -2 i कैप प्लस जे कैप और माइनस के कैप, और A2 बराबर हमारे पास क्या है 3 i कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। B1 वेक्टर हमारे पास क्या है, इसे लिखो 8 i कैप -5 जे कैप और प्लस 2 के कैप। B2 लिखो, B2 हमारे पास क्या है 2 i कैप -3 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब आप लोग बीच की दूरी लगा के फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ जरा कि इसका आंसर क्या है। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। चलो इतने को शॉर्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 6, ठीक। 6 में क्या है, 6 में भी हमसे है कि बीच की न्यूनतम दूरी आप लोग ज्ञात कीजिए। इसमें देखो फार्मूला कुछ चेंजमेंट है, तो फार्मूले में क्या चेंजमेंट है आपको बताते हैं। सबसे पहली बात तो है कि यहाँ पर इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, मतलब आर वेक्टर बराबर 2 i कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप प्लस, इसमें देखो दो कॉमन लेंगे तो 2n, तो ये हमारे पास 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि हमने माना माना कि 2n बराबर हमने मान लिया लेमडा, क्योंकि यह एक समांतर सदिश है। देखो समांतर सदिश किसे कहते हैं, जब समांतर प्रूफ करना होता हमें तो हम लोग यही तो प्रूफ करते थे कि a बराबर 2b समांतर वाले में। तो ये समांतर सदिश होने के कारण हम लोग मान लेते हैं कि 2n बराबर हम लोग क्या मान लिया हम लोगों ने लेमडा। तो यहाँ पर हम लोग जो है क्या लिखेंगे, आर वेक्टर बराबर 2 i कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप प्लस लेमडा 2 i कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। देखो अब देखो ये दोनों मान बराबर है, जब ये दोनों मान बराबर हो तो इसको केवल b कहते हैं हम लोग। तो b वेक्टर हमारे पास क्या है 2 i कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब A1 हमारे पास क्या है, A1 हमारे पास इसे लिखेंगे 2 4 5, हाँ, तो 2 4 और 5, और A2 हम लोग लिखेंगे, A2 हम लोग लिखेंगे क्या 2 4, नहीं 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 नहीं, 1 2 3, 1 2 3 लिखेंगे हम लोग, हाँ 1 2 3, यानी i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 2 4 5, 2 i कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। अब हम लोग कहेंगे बीच की न्यूनतम दूरी, इसमें हम लोग फार्मूला चेंजमेंट करेंगे, ठीक है। बीच की न्यूनतम दूरी, तो देखो बीच की न्यूनतम दूरी में क्वेश्चन नंबर 6 एक्चुअली ध्यान रखना कि हमेशा आप लोग, हमने B1 क्रॉस B2 को बाद में बताया हमने आपको, मतलब जैसे बहुत सारे आप लोग जो स्कूल के टीचर्स हैं वो आप लोगों को पढ़ाएंगे शायद जब B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - A1, तो वो भी सही है। हम भी इसलिए पहले बाद में बताया हमने इसलिए आपको बताते। देखो मध्य दूरी या बीच की दूरी के लिए हम लोग फार्मूला ऐसे लगाएंगे A2 - A1, ठीक। अब क्रॉस बी वेक्टर बटे माड बी वेक्टर, बस बी बाद में होने के कारण हम लोगों ने यही फार्मूला लिया है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि क्वेश्चन नंबर 6 में एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि जब हमने फार्मूला बताया था शुरुआत में
तो वहाँ पर शायद डॉट कर दिया होगा हमने, या क्रॉस देख लेना एक बार, अगर आप लोगों को डॉट है तो क्रॉस कर लेना वहाँ पर, ठीक, क्रॉस होता है। अब हमें A2 - A1 चाहिए, A2 - A1, तो A2 - A1, A2 क्या है हमारे पास, A2 है हमारे पास 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। A1 क्या है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। घटा देंगे, माइनस 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 घटा देंगे, तो हम लोग कहेंगे घटाने पर ये बचेगा आई कैप, ये बचेगा 2 जे कैप, और ये बचेगा प्लस 2 के कैप, ठीक। अब हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे जानते हो, A2 - A1 क्रॉस बी वेक्टर। तो सारणिक विधि से ये हमारे पास 1 2 2, तो यहाँ पर लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, 1 2 2, और यहाँ पर हम लोग बी वेक्टर में क्या लिखेंगे, 2 3 4, तो 2 3 4, ठीक। अब इसको हम लोग निकालते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6 आई कैप, माइनस पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 4 एकम 4 माइनस 4 एकम 4, ठीक, तो जे कैप, प्लस पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ, 3 एकम 3 माइनस 2 दूनी 4 के कैप, तो ये घटाएंगे तो 2 आई कैप, और ये तो जीरो हुआ, ये माइनस के कैप, ये तो पूरा जीरो हो गया ना। अब हमें चाहिए फार्मूले के मुताबिक ये हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक। बी वेक्टर का माड चाहिए हमें, बी वेक्टर का माड चाहिए। चलो बी वेक्टर का माड निकालते हैं। तो बी वेक्टर का माड हमारे पास, बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है 2 3 4, 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16, अर्थात 25 और 4 29, 25 और 4 29। अब हम लोग यहाँ पर इसका हम लोग परिमाण निकाल लेते हैं, तो 2 का वर्ग 4 प्लस 1 का वर्ग 1 बराबर √5, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक, √5। अब हमारे पास यहाँ पर समझना आप लोग, इस पे भी हम लोग परिमाण लगाते हैं। फार्मूले को अच्छे से तैयार रखना कि हम लोग जो है यहाँ पर क्या लगाते हैं, यहाँ पर भी परिमाण, यहाँ पर भी परिमाण, ये परिमाण के अंदर है, और यहाँ पर क्रॉस। अगर हमारे पास B1 B2 है तो यहाँ पर डॉट, तो यहाँ पर B1 क्रॉस B2 करते हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से एक बार बताते हैं। अगर B1 B2 हो तो यहाँ पर डॉट, यहाँ पर B1 क्रॉस B2, ठीक है, और उस कंडीशन में परिमाण नहीं निकालते हैं, उस कंडीशन में ऊपर का परिमाण नहीं निकालते हैं। अगर हमारे पास केवल बी है तो यहाँ पर क्रॉस, और यहाँ पर बी, ऊपर का भी परिमाण निकालेंगे, नीचे का भी परिमाण निकालेंगे, ठीक है हम लोग। अब हम लोग कहेंगे डी बराबर √5/√29, या कह सकते हैं √5/29 इकाई, ठीक। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, पूरा क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार से बीच की दूरी निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में है x - 3/-1, हाँ, x - 3/-1 बराबर हमारे पास y + 1 1/2 बराबर, ठीक, z - 4/-1, z - 4/-1, ठीक है, और x बराबर हमारे पास है y - 1, y - 1/-1 बराबर हमारे पास है z - 2, देखो इसके बटे 1 मान लो और -0 कर लो, ठीक, इसके बटे 1 मान लो। अब आप लोग इसको आसानी से कर लोगे। हम देखो इसका सदिश रूप, इसमें क्या पूछा गया है कि बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, तो इसका सदिश रूप हम बना देते हैं आपको। A1 बराबर हमारे पास क्या, ऊपर ले लोगे 3 - 1 4, तो 3 आई कैप, फिर -j कैप, फिर +4 के कैप, ठीक। और A2 हमारे पास क्या है, A2 हमारे पास है -1 - आई कैप +2 जे कैप,
और माइनस के कैप। B1 हमारे पास क्या है जानते हो? B1 हमारे पास क्या है? रुक जाओ, गड़बड़ हुआ है दोस्तों। ए और बी ना, तो ये हमारे पास B1 वेक्टर, ठीक। अब हमारे पास ए टू क्या है हमारे पास? 0 आई कैप, तो लिखने की जरूरत नहीं है। जे कैप ये, और प्लस के कैप। एक बार रीचेक कर लेते हैं। 3 माइनस 1 4, 3 माइनस 1 4, ठीक है। फिर माइनस 1 2 माइनस एक 2, ठीक है। अब A2 हमारे पास आई जे कैप और के कैप, और B2 हमारे पास 1 माइनस 1 1, तो आई कैप माइनस जे कैप फिर प्लस के कैप। अब हमारे पास जो बीच की दूरी का फार्मूला है, इसमें आसानी से आप लोग लगा लोगे D बराबर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बटे माड B1 क्रॉस B2। और इसको आई होप आप लोग जो है अच्छे से आप लोग इसको लगा लोगे। अब लगा लोगे, इसको बना दिया हमने। आप लोगों का काम है अब लगाना। आंसर को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और हम चेक करेंगे कि आप लोग रियलिटी में मेहनत कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। अब हम जानेंगे आप लोग मेहनत कर रहे हो कि नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 जो है 8 9 को आप लोग सेम टू सेम ऐसे ही लगा लोगे। चलो 8 को ही बना देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को बना देते हैं, ठीक। 8 में क्या है? x माइनस 1/2, x माइनस 1/2 बराबर हमारे पास क्या है कि y माइनस 1/-1, y माइनस 1/-1 बराबर हमारे पास क्या है? z/1, z/1। इसके बाद हमारे पास क्या है? x माइनस 2/3, x माइनस 2/3 बराबर हमारे पास क्या है? y माइनस 1/-5, y माइनस 1/-5, और हमारे पास है z प्लस 1/2, z+1/2। इनका कहना है बीच की न्यूनतम दूरी। सेम टू सेम, यही तो एक फायदा है कि हमारे अगर सेम क्वेश्चन मिल जाए तो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, हम लोग सीख जाते हैं पूरी तरह से कि कैसे निकालेंगे। तो देखो इसमें सिंपल तरीके से आपको बता दे रहे हम। ए वन वेक्टर हमारे पास क्या है? आई कैप, फिर प्लस जे कैप, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0, ठीक। यहाँ पर हम लोग A2 वेक्टर, यहाँ से लोगे A2 तो 2 आई कैप प्लस जे कैप। अब ये प्लस में है तो इसलिए माइनस के कैप। B1 हमारे पास क्या है? यहाँ पर 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ऊपर वाले को A, नीचे वाले को B, ऊपर वाले को A, नीचे वाले को B, याद रख लो, ठीक। B2 वेक्टर बराबर हमारे पास 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप और प्लस 2 के कैप। और बीच की दूरी का फार्मूला, बीच की दूरी D बराबर A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर बटे माड B1 क्रॉस B2। और इसको निकाल लो आसानी से अच्छे से, ठीक। और अब देखो अब लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो उससे पहले इतने को शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 को तो आप लोग लगा लेते हैं सेम टू सेम, ठीक है। नहीं भी लगा पाओगे तो क्वेश्चन नंबर 9 को अभी हम 10 की तरह 10 नंबर लगाएंगे सेम टू सेम, ऐसे ही 9 नंबर लगाओगे। बाकी 8 नंबर 7 नंबर 6 नंबर ये सब सेम ही है। 8 नंबर 9 नंबर 7 नंबर तो ऐसे ही लगाओगे। फिर भी देखो 10 नंबर में क्या है कि प्रतिच्छेद करती है अथवा नहीं, ये ज्ञात करोगे। 10 नंबर और 11 नंबर, अगर आंसर 0 आ जाए तो प्रतिच्छेद करती है, 0 ना आए तो प्रतिच्छेद नहीं करती है। अब देखो सबसे पहले हम लोग 10वां नंबर को लगाते हैं। 10 नंबर में क्या हमारे पास कि हम लोग सबसे पहले इसको ए वेक्टर यानी A1 वेक्टर बना लेते हैं। तो ये हमारे पास आई कैप, ये हमारे पास माइनस जे कैप, और यहाँ पर माइनस हमारे पास 0 कर लेंगे, यहाँ पर 1 कर लेंगे, तो हमारे पास के क्या भाई नहीं। फिर A2 वेक्टर, चलो B1 वेक्टर करेंगे हम लोग। B1 वेक्टर बराबर यहाँ पर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और
प्लस के कैप। अब हमें जो है क्या चाहिए, अब हमें चाहिए A2 B2। तो हमारे पास देखो ये मान दिया गया है क्या दिया गया है, सबसे पहले तो इसको मान लो कि माना हमारे पास x+1/5 बराबर लेमडा और y-2/1 बराबर लेमडा। रीजन है क्योंकि z बराबर 2 दिया गया ना, तो हम लोग इसको गुणा में पहुंचा दो, इसको पक्षांतर कर दो। हम लोग कहेंगे x बराबर 5 लेमडा माइनस 1, y बराबर हम लोग कहेंगे लेमडा प्लस 2। अब हम लोग जानते हैं कि फार्मूला हमारे पास जो है वो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर बनाएंगे, जहां आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये तो जानते हो, हम लोग पीछे पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर हम लोग एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स का मान क्या है 5 लेमडा माइनस 1, तो 5 लेमडा माइनस 1 प्लस वाई का मान क्या है हमारे पास, बॉय का मान है लेमडा प्लस 2 और प्लस जेड का मान क्या है, जेड का मान हमारे पास है 2। अगर यहाँ पर आई कैप लगाते हैं तो यहाँ पर आई कैप लगाओ, अगर यहाँ पर जे कैप लगाते हो, ठीक, तो यहाँ पर जे कैप लगाओ, अगर यहाँ पर के कैप लगाते हो तो यहाँ पर के कैप लगाओ। अब ये पूरा का पूरा हमारे पास हुआ आर वेक्टर बराबर, ये हमारे पास माइनस आई कैप, ठीक, माइनस आई कैप और ये प्लस 2 जे कैप और प्लस 2 के कैप। अब लेमडा ले लेंगे कॉमन, तो लेमडा कॉमन तो 5 आई कैप, 5 आई कैप और यहाँ पर एक, तो एक जे, केवल जे कैप, केवल जे कैप और के कैप तो है नहीं। अब हम लोग कहेंगे यहाँ पर A2, तो A2 हमारे पास माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक, A2। और हमारे पास B2 हमारे पास क्या है 5 आई कैप प्लस जे कैप। अब समझना हमारे पास हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 निकालेंगे। तो A2 हमारे पास क्या है माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप और A1 क्या हमारे पास है आई कैप माइनस जे कैप। घटाएंगे तो माइनस प्लस, ये दोनों माइनस 2 आई कैप, ये दोनों प्लस 3 जे कैप और प्लस 2 के कैप, ठीक। अब हमें चाहिए V1 क्रॉस V2, तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ये हमारे पास आई कैप जे कैप और के कैप। तो हमारे पास B1 क्या है, B1 है 2 3 1, 2 3 1 और B2 क्या है हमारे पास, B2 है 5 1 0, 5 1 0। तो B1 क्रॉस B2 चाहिए हमें ना। तो समझना इसको तो सारणिक विधि से, तो सारा का सारा पूरा जो पूरी प्रश्नावली ये सेम है। अब लोग देख सकते हो, इसमें कोई अंतर नहीं। ये मत कमेंट कर देना कि सर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया काफी सारे, ऐसा नहीं, आपको सॉल्व करना है, सब सॉल्व करोगे आप लोगों को, ठीक है ना। देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 0 माइनस 1 आई कैप, फिर माइनस पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 माइनस 5 जे कैप प्लस पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 और माइनस 15 के कैप। तो B1 क्रॉस B2 बराबर ये माइनस आई कैप, फिर माइनस माइनस प्लस 5 जे कैप और माइनस 13 के कैप। इसका परिमाण निकालो, B1 क्रॉस B2 का परिमाण जब निकालेंगे तो 1 प्लस 25 प्लस 169, तो अंडर रूट में 170 190 195, 170 190 195। अब हमें चाहिए बीच की दूरी का फार्मूला, तो हमें ज्ञात भी है कि बीच की दूरी के लिए D बराबर B1 क्रॉस B2 भी पहले कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। A2 माइनस A1 और डॉट B1 क्रॉस B2 बटे माड B1 क्रॉस B2, ठीक। अब देखो
यहाँ पर डी बराबर ए टू माइनस ए वन, तो ए टू माइनस ए वन क्या है, माइनस दो आई कैप, माइनस दो आई कैप प्लस तीन जे कैप प्लस दो के कैप। बी वन क्रॉस बी टू क्या है हमारे पास, माइनस आई कैप प्लस पाँच जे कैप माइनस तेरह के कैप बटे अंडर रूट 195। गुणा करो जरा, तो डी बराबर हम लोग कहेंगे दो एकम दो, ठीक, पाँच तिया पंद्रह, पाँच तिया पंद्रह, तेरह दूनी 26 बटे अंडर रूट 195। अब हम लोग कहेंगे कि फिर से एक बार, दो एकम दो, पाँच तिया पंद्रह, तेरह दूनी 26, ठीक है, ये 17, 26 से 17 घटा दो, 16 से 9, यानी 9 बचेगा हमारे पास। हाँ, तो 9 बटे अंडर रूट 195। हम लोग कहेंगे अतः यह प्रतिच्छेद नहीं करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, अगर आंसर जीरो आ जाए तो प्रतिच्छेद करती है, अगर आंसर जीरो ना आए तो प्रतिच्छेद नहीं करती है। बीच की दूरी में आंसर जीरो आना चाहिए तो प्रतिच्छेद करती है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 11 को देखो, 11 में क्या है हमारे पास, समझना। क्वेश्चन नंबर 11 में ए वन वेक्टर बराबर हमारे पास क्या है, एक एक माइनस एक, तो हम लोग कहेंगे आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। और ए टू वेक्टर बराबर हमारे पास क्या है, ए टू वेक्टर बराबर चार आई कैप, ठीक, चार आई कैप और माइनस के कैप। बी वन वेक्टर हमारे पास क्या है, तीन आई कैप फिर माइनस जे कैप। बी टू वेक्टर हमारे पास क्या है, दो आई कैप प्लस तीन के कैप, ठीक, दो आई कैप प्लस तीन के कैप। अब हम लोग यहाँ पर बीच की दूरी लगाने के लिए हमें ए टू माइनस ए वन चाहिए ना, तो हम लोग ए टू हमारे पास क्या है, चार आई कैप माइनस के कैप, ठीक, फिर माइनस होने पर चिन्ह बदलेंगे ए वन, तो माइनस आई कैप फिर माइनस जे कैप और प्लस के कैप। तो हम लोग कहेंगे ए टू माइनस ए वन बराबर हमारे पास चार से एक घटा दो तो तीन आई कैप, ठीक, माइनस ये हमारे पास जे कैप और ये माइनस माइनस हटा दो तो हमारे पास के कैप हुआ शून्य। अब हमें चाहिए बी वन क्रॉस बी टू, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 9 8 ऐसे ही कर किया था जैसे हम लोगों ने ये किया हम लोग, हाँ ऐसे सेम। हमारे पास ये लिखेंगे हम लोग आई कैप जे कैप और के कैप। तो हमारे पास लॉन्ग वीडियो है, थकना मना है, ठीक है, मत थको, आराम से पढ़ो, बस आखिरी क्वेश्चन है, मस्त तरीके से पढ़ो, हंसते हुए पढ़ोगे तो अच्छे से सीखोगे। देखो हाँ, बी वन क्रॉस बी टू हमारे पास क्या है, बी वन तीन तीन, फिर हमारे पास क्या है एक, फिर जीरो, फिर यहाँ पर हमारे पास बी टू क्या है दो, फिर हमारे पास क्या है जीरो, फिर क्या है तीन। सॉल्व करते हैं, बी वन क्रॉस बी टू बराबर, ये हमारे पास पहली पंक्ति पहला स्तंभ जी, तीन एकम तीन माइनस जीरो आई कैप, ठीक, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसके साथ गुणा करेंगे तो तीन त्रिका नौ माइनस जीरो, ठीक है, तीन त्रिका नौ माइनस जीरो, हमारे पास क्या हुआ जे कैप, फिर प्लस पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ये जीरो माइनस दो के कैप, ठीक है। तो यहाँ पर बी वन क्रॉस बी टू बराबर ये हमारे पास तीन आई कैप माइनस नौ जे कैप माइनस दो के कैप। अब हमारे पास हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर डी बराबर हम लोग गुणा कर रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो हमारे पास तीन त्रिका नौ, देखो हमारे पास फार्मूले के अनुसार इन दोनों का गुणा करते हैं कि नहीं, गुणा करते कि नहीं, तो गुणा कर दे रहे हम। तो यहाँ पर देखो तीन त्रिका नौ, फिर जे और ये इन दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ठीक है, फिर तीन त्रिका नौ और के तो है नहीं हमारे पास, के तो नहीं है, तो यहाँ पर एक बार रीचेक करना पड़ेगा हमें, ठीक।
बटे हम लोग कहेंगे, अच्छा इसका तो माड निकाला ही नहीं है, माड भी निकाल लेते हैं। 3 3 9, 9 में 81, 3 3 9, फिर 9 में 81, 2 2 4, तो हम लोग कहेंगे कि ये हुआ 90 94, तो ये हुआ 94, तो ये हो गया 94, तो डी बराबर 0/94, अर्थात डी बराबर 0, तो हम लोग कहेंगे डी बराबर 0, अतः यह प्रतिच्छेद करती है, क्योंकि प्रतिच्छेद तब करेगी ना जब क्या आ जाए, 0। अब एक चीज यहाँ पर समझना पड़ेगा आपको, हम लोग क्वेश्चन थोड़ा चेक कर लेते हैं कि सही है ना। आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बिल्कुल सही है। यम में है 3 आई कैप माइनस जे कैप, 3 आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है। इसके बाद है 4 आई कैप माइनस के कैप, 4 आई कैप माइनस के कैप, ठीक है। 2 आई कैप प्लस 3 के कैप, 2 आई कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। अब जब हम लोग A2 माइनस A1 करते हैं तो A2 हमारे पास क्या हुआ, 4 माइनस के माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, इससे घटाएंगे तो 3 आई कैप और 3 आई कैप, इससे के तो है कैसे क्या 0, तो माइनस जे कैप, बिल्कुल सही आंसर है हमारे पास ये। B1 क्रॉस B2 में क्या दिक्कत आया, कोई दिक्कत है क्या, 3 3 -1, हाँ यही गड़बड़ हुआ, तो ये यहाँ पर -1 है, क्यों, क्योंकि तो 3 फिर -1, ठीक, 0 फिर 2 फिर 0 फिर 3, ठीक है। अब सुनो यहाँ पर पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो माइनस यहाँ पर -3, ठीक, -3, तो यहाँ पर -3, तो ये 9 और ये प्लस, ठीक है। तब हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास 0/94, हाँ 0/94 अर्थात 0। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का हुआ हीरो, और इस हीरो के अकॉर्डिंग जब हीरो और विलन दोनों ही समाप्त, तो पिक्चर भी समाप्त यहाँ पर, मतलब एक्सरसाइज खत्म। हम लोगों ने 11.7 को किया खत्म। जो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, उस होमवर्क को आप लोग जरूर करके कमेंट सेक्शन में आंसर को डाल दीजिए, जिससे हमें भी लगे कि आप लोग एक्टिव हो, है ना। और इम्पोर्टेंट प्रश्न वाली है 11.8 में देख लेते हैं, क्या इम्पोर्टेंट ज़्यादा है कि कम है। 11.1 में समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, लेकिन 11.8 भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 11.7 है, ठीक। इसको 2 बार तैयार कर लो, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर लो, इसके एग्जाम्पल को तैयार कर लो, एग्जाम्पल में जिस क्वेश्चन में दिक्कत आए उस क्वेश्चन को कमेंट करो। हम हैं आपके तत्पर, हम हैं आपके लिए तत्पर हमेशा के लिए, ठीक। तो जिस क्वेश्चन में दिक्कत आए उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, हम उसके आंसर देने की पूरी कोशिश करते हैं, करेंगे और करते रहेंगे। तो मिलेंगे अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हर एक एक्सरसाइज में इस प्रकार से मिलते रहिए, ठीक है। तो टेक स्क्रीन शॉट।